भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच ट्राई सीरीज का आज महामुकाबला खेला जा रहा है। चौथा मुकाबला जहां पर भारतीय टीम के सामने बांग्लादेश की टीम ने रखा है 189 रनों का शानदार स्कोर। भारतीय टीम की तरफ से लक्ष्य का पीछा करने के लिए संजू सैमसन के साथ वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर उतर चुके हैं। यह मुकाबला बांग्लादेश की टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि टीम इंडिया अपने 2 में से 2 मुकाबले जीत चुकी है, जबकि बांग्लादेश को पहली जीत का इंतजार है। इसी बीच ओवर की पहली गेंद को यहां पर शानदार तरीके से खेल दिया। कवर की रीजन में बेहतरीन शॉट, यहां पर 2 फील्डरों के बीच में से गेंद निकलते हुए पहुंच जाएगी बाउंड्री लाइन के पार और चौके के साथ यहां पर टीम इंडिया के लिए शानदार आगाज करते हुए संजू सैमसन। क्या बल्ले के बीचों बीच लगी गेंद, बैक फुट से शानदार तरीके से गेंद को अपने तक आने दिया, इंतजार किया और इसके बाद कवर की तरफ शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बेहतरीन चौके के साथ यहां पर संजू सैमसन ने आगाज कर दिया है। तो आज का ये मुकाबले की हम बात करें, इस पॉइंट टेबल में भारतीय टीम त्रिकोणीय सीरीज के टॉप पर बैठी हुई है क्योंकि भारतीय टीम ने 2 में से 2 मुकाबले जीते हैं, जबकि श्रीलंका ने 2 में से 1 मुकाबला जीता, 1 हारा, जबकि बांग्लादेश की टीम 2 में से 2 मुकाबले हार चुकी है। आज का मुकाबला बांग्लादेश की टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये मुकाबला जीतती है तो ही फाइनल की राह इनके लिए खुलेगी। इसी बीच यहाँ पर पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले मुस्तफिजुर रहमान, दूसरी गेंद को पुल कर दिया, यहाँ पर सीधे गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के ऊपर से और संजू सैमसन के बल्ले से निकल जाएगा एक और शानदार छक्का। क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर संजू सैमसन की देखने को मिल रही है। पहली गेंद पर चौका तो दूसरी गेंद को अपने फेवरेट शॉट में तब्दील किया और गेंद को पुल करते हुए पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया एक और शानदार छक्का। और इस छक्के के साथ टीम इंडिया का स्कोर 2 गेंदों के बाद 10 रन हो चुका है और मुश्किलों में फंसी हुई है यहाँ पर इस समय बांग्लादेश की टीम, क्योंकि हर हाल में एक तो उनको जीत चाहिए, ऊपर से भारतीय टीम ऐसी बल्लेबाजी कर रही है कि शायद उनकी नेट रन रेट काफ़ी ज़्यादा माइनस में भी जा सकती है। इसी बीच तैयार है यहाँ पर एक बार फिर से मुस्तफिजुर रहमान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। यहाँ पर एक और गेंद को क्या बड़े शॉट में तब्दील करेंगे? जी नहीं, इस बार फील्डर के हाथों में जाएगी तीसरी गेंद और यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई भारत और बांग्लादेश के बीच ये सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है क्योंकि 2 मुकाबले टीम इंडिया अपनी खेल चुकी है, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच हुए मुकाबले में श्रीलंका ने शानदार जीत दर्ज की थी। इसी बीच यहां पर अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर चले संजू सैमसन, सामना करेंगे मुस्तफिजुर का। एक और लाजवाब गेंद, उतना ही बेहतरीन शॉट, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली जाएगी। यहां पर एक और डॉट गेंद होती हुई पिछली 2 गेंदों से अच्छी वापसी यहां पर कर चुके हैं मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन मुस्तफिज के सामने क्या गजब की शुरुआत की है संजू सैमसन ने शुरुआती 2 गेंदों पर ही। इसी बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चले। यहां पर इस गेंद को फिर से लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन एक बार फिर से गेंद यहां पर फील्डर के हाथों में जाएगी और कोई रन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 डॉट गेंदें यहाँ पर निकाल चुके हैं, लेकिन आखिरी गेंद को यहाँ पर अच्छी तरीके से डॉट निकालकर समाप्त करने की कोशिश करेंगे मुस्तफिजुर। इसी बीच संजू सैमसन एक और गेंद को उठाकर मार दिया है। इस बार गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ट्रेवल करेगी और पूरे 6 रन यहाँ पर मिल जाएंगे संजू सैमसन को। और इसी के साथ भारतीय टीम ने यहाँ पर पहले ओवर में ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 16 रन बना लिए हैं। संजू सैमसन ने पहले ओवर में शानदार तरीके से 2 छक्के व 1 चौका लगाकर टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 16 रनों पर। आपको बता दें टीम इंडिया को 189 रनों का टारगेट है और अब 114 गेंदों पर 173 रनों की जरूरत है। दूसरा ओवर लेकर आ चुके हैं यहाँ पर साकिब, देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को पैरों पर डाली हुई गेंद, जिसको उन्होंने फ्लिक कर दिया, फाइन लेग की तरफ धकेल दिया, गेंद को सिंगल यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा और 1 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में अपना खाता खोलेंगे। लेकिन इस ट्राई सीरीज की हम बात करें तो यहाँ पर गजब का परफॉर्मेंस वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन ने अब तक करके दिखाया है, जिसकी बदौलत भारतीय टीम इस समय पॉइंट टेबल में टॉप पर है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चल रहे यहाँ पर एक बार फिर से साकिब, इस गेंद को भी यहाँ पर कट कर दिया। गेंद टॉप पेज लगी बल्ले का, लेकिन पहुंच जाएगी एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्के के लिए। क्या गजब का शॉट संजू सैमसन के बल्ले से यहाँ पर देखने को मिला। देखिए और निहारिए यहाँ पर तंजीद हसन साकिब ने थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली थी, जिसको खेलना तो बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चाहते थे, लेकिन अपर कट यहाँ पर लगा, यानी कि ऊपरी हिस्सा लगा बल्ले का और गेंद पहुंच गई यहाँ पर सीधे फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में और मिल जाएगा एक और यहाँ पर शानदार छक्का संजू सैमसन को। अब 7 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 22 रनों पर। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। इस बल्लेबाजी के लिए एक लाइक का बटन दबा दीजिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप इस मुकाबले को कहां से लाइव देख रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले। एक बार फिर से साकिब, एक और पटकी हुई गेंद, एक और बार उसी प्रकार का शॉट और उसी दिशा में एक और छक्का। इस
इस बार थोड़ा सा फ्लैट गया छक्का, लेकिन उसी दिशा में और उसी प्रकार का शॉट। संजू सैमसन की लाजवाब पारी की सराहना कीजिए, क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। 8 गेंदों पर 28 रनों पर पहुंच गए हैं, पूरी तरीके से तबाही मचाए हुए हैं यहाँ पर संजू सैमसन। देखिए कितनी लाजवाब तरीके से शॉट को खेला। एक और गेंद एक बार फिर से हवा में और पहुंच गई सीधे बाउंड्री लाइन के पार। बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर लग चुके हैं और टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 29 रनों पर। फिलहाल लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर जारी है। संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी की साझेदारी अब 29 रनों की हो चुकी है, जिसमें 1 रन का योगदान वैभव का है, जबकि 28 रनों का योगदान संजू सैमसन का है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले तंजीद हसन। एक और बार गेंद को लेट कट किया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर देखनी होगी, फील्डिंग की तारीफ करनी होगी, क्योंकि गजब की फील्डिंग के साथ गेंद को रोक लिया और यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई। फिलहाल यहाँ पर अब तक 10 गेंदों का खेल हुआ है, जिसमें टीम इंडिया 29 रन बनाकर इस मुकाबले को जीतने की तरफ आगे बढ़ चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर लाजवाब शॉट बैकफुट से कट किया, लेकिन यहाँ पर सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद। 1 रन और मिल जाएगा संजू सैमसन को। आज बांग्लादेश की खैर नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर, लेकिन यहाँ पर तंजीद हसन साकिब के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है। अपने ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए जा रहे हैं, सामने होंगे उनके वैभव सूर्यवंशी। देखते हैं ओवर को किस प्रकार से समाप्त करते हैं। एक बार फिर से स्लॉट में गेंद और जाएगी सामने वाले प्लॉट में, क्योंकि गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर मार दिया है। एक और बड़ा छक्का यहाँ पर देखने को मिल रहा है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। सूर्यवंशी क्यों पीछे रहेंगे जब संजू सैमसन इतनी शानदार शुरुआत कर चुके हैं। तो सूर्यवंशी ने कहा रुके जरा सब्र करिए, मेरा गेम भी देखिए, और एक और छक्का इन्होंने भी जड़ दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन है टीम इंडिया का स्कोर। वहीं पर तीसरे ओवर की पहली गेंद मुस्तफिजुर फुल डालेंगे, फिर से यहाँ पर गेंद को उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन और यहाँ पर चुरा लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ अब टीम इंडिया का स्कोर 37 पर पहुंच चुका है, जबकि अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। क्या कमाल की साझेदारी टीम इंडिया के लिए अब तक हो चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से सूर्यवंशी के पाले में गेंद लेट कट किया, यहाँ पर क्या चौका मिल जाएगा। जी हाँ, फील्डर वहां पर सिर्फ भागते रह गए गेंद के पीछे, लेकिन गेंद ने यहाँ पर रेस जीत लिया और एक और चौका वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। क्या टाइमिंग और क्या गैप ढूंढा इस बल्लेबाज ने। गेंद को काफी ज्यादा लेट कट किया, अपने तक आने दिया गेंद को, इसके बाद बाउंड्री लाइन के पार फेंच कर शानदार चौका यहाँ पर बटोर लिया और टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा दिया है 41 रनों पर। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले फिर से यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के सामने। एक और गेंद को फिर से लेट कर दिया है, एक और बार गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और एक और चौका। फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के पार और मुस्तफिजुर की 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक चौके यहाँ पर देखने को मिले हैं वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है। बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर जड़ चुके हैं और टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा चुके हैं फिलहाल 45 रनों पर। 189 रनों की जरूरत थी, जिसमें से अब 45 रन बन चुके हैं, यानी कि सिर्फ 144 रन चाहिए। लेकिन आप इस मुकाबले को कहां से लाइव देख रहे हैं, अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें और अपनी जगह भी। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से यहां पर गेंद को खेल दिया, पीछे फील्डर मौजूद है, 1 रन और यहां पर मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस मुकाबले को भारतीय टीम कितने ओवर में जीत जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन खेलते रहे तो यह मुकाबला ज्यादा देर तक तो नहीं चलने वाला है। 12-15 ओवर में टीम इंडिया समाप्त कर सकती है। इसी बीच यहां पर तैयार है अगली गेंद के लिए, एक बार फिर से मुस्तफिजुर रहमान, सामने होंगे संजू सैमसन। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से संजू ने यहां पर गेंद को कट किया, लेकिन इस बार वे फील्डर यहां पर मौजूद है, सिंगल फिर से मिल जाएगा। संजू सैमसन पहुंच चुके हैं अब लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों पर 31 रनों पर। तो वैभव सूर्यवंशी भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि 5 ही गेंदों का सामना किया और 16 रन तो वो भी ठोक चुके हैं। इसी बीच तीसरे ओवर की आखिरी गेंद मुस्तफिजुर यहां पर लेकर चले, क्या कोई बड़ा शॉट लोडिंग है, देखते हैं वैभव किस प्रकार का शॉट खेलते हैं। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से कवर ड्राइव खेल दिया, एक और चौका। इस गेंद पर नजाकत दिखी, टाइमिंग दिखी और शॉट ऐसा कि बार बार देखते रहिए, लूप पर लगा कर देखिए। और इसी के साथ 50 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 18 गेंदों पर पूरी हो चुकी है और भारतीय टीम ने 3 ओवर की समाप्ति के बाद बना लिए हैं 51 रन। अब चाहिए सिर्फ 138 रन मुकाबला जीतने के लिए। तंजीद हसन साकिब, लाजवाब गेंदबाजी करनी होगी। चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर चले संजू सैमसन के सामने, एक और पटकी हुई गेंद, लेकिन यहां पर संजू ने जाने दिया क्योंकि बाउंस गेंद थी, तो इस पर छेड़छाड़ करना उन्होंने सही नहीं समझा और एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। इसी बीच यहां पर अगले ओवर की पहली गेंद लेकर चले, एक बार फिर संजू सैमसन सामने है, एक और पटकी हुई गेंद जिसको उठाकर मार दिया। क्या गजब की टाइमिंग यहां पर देखने को मिली है। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद तैरती हुई पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में और एक और छक्का। संजू बाबा ने बता दिया कि किस प्रकार की
बल्लेबाजी की जाती है। इन्होंने हाल ही में कहा है कि मेरी बल्लेबाजी मुझे करनी है किस प्रकार की बल्लेबाजी, मुझे कोई सलाह नहीं दे सकता, जैसे संजू खेलेगा वैसे खेलेगा और क्या खेल रहा है। इस शॉट को देख के निहारिए और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार छक्का इन्होंने जड़ दिया। तंजीद हसन साकिब और बांग्लादेश की टीम हैरान है क्योंकि इस प्रकार का शॉट क्या कोई खेल पाएगा। ये कारनामा करके दिखा दिया यहाँ पर संजू सैमसन की पारी ने। गजब की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 14 गेंदों पर पहुंच गए हैं अब 37 रनों पर। अब 100 गेंदों पर टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 132 रन। तैयार है अगली गेंद के लिए एक बार फिर से तंजीद हसन साकिब, क्या कुछ अलग कर पाएंगे। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको कवर की तरफ खेल दिया, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है। बेहतरीन तरीके से तारीफ करनी होगी यहाँ पर फील्डिंग की भी। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले तंजीद हसन साकिब। संजू सैमसन क्या कोई बड़ा शॉट लोडिंग करेंगे इस गेंद पर। गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से खेला और फ्लैट छक्का। क्या गजब का शॉट मारा है संजू सैमसन ने, पूरी तरीके से ताकत दिखाई है यहाँ पर और गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में और पहुंचा दिया एक और छक्के के लिए। इस शॉट की तारीफ कीजिए, देखिए किस प्रकार की टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली। सीधे अंपायर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। शायद इस तरफ एक बार फिर इस शॉट को खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन गेंद गई। कहते ना कि किस्मत भी बहादुर का साथ देती है। आज क्या साथ दिया संजू बाबा का। 16 गेंदों पर 43 रनों पर पहुंच गए। इसी बीच और की आखिरी गेंद, एक और लाजवाब तरीके से गेंद को उठाकर मार दिया है। गेंद जाएगी यहाँ पर सीधे फाइन लेग के ऊपर से दर्शकों के बीच में और एक और छक्का संजू सैमसन को। 17 गेंदों पर 49 रनों पर पहुंच गए हैं। क्या गजब की बल्लेबाजी की है, पूरी तरीके से परखचे उड़ा कर रख दिए हैं यहाँ पर बांग्लादेश के गेंदबाजों के। देखिए तंजीद हसन साकिब की एक और गेंद जिसको अपने तक आने दिया, सिर्फ बल्ला लगाया और गेंद को पहुंचा दिया एक और बार दर्शकों के बीच में और मिल गया एक और शानदार छक्का। और इस छक्के के साथ यहां पर संजू सैमसन 17 गेंदों पर 49 रनों पर पहुंच गए हैं। आज फिर इन्होंने वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को फीका कर दिया अपनी इस तेज तर्रार बल्लेबाजी से। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले तंजीद हसन साकिब की एक और गेंद को शानदार तरीके से कट करके बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र चौथे ओवर में ही अपना अर्धशतक यहां पर संजू सैमसन ने पूरा कर लिया है। क्या बल्लेबाजी की आज संजू सैमसन ने, पूरी तरीके से तहलका मचा दिया है। संजू के लिए एक लाइक करिए इस शानदार शॉट के देखिए। और इसी के साथ इन्होंने कर लिया है अपना शानदार अर्धशतक यहाँ पर पूरा। संजू बाबा द बेस्ट, संजू द हीरो इस मुकाबले के बन चुके क्योंकि 18 गेंदों पर 53 रन ठोक दिए हैं। अब टीम इंडिया को 96 गेंदों पर 116 रनों की जरूरत है। लेकिन ये वैगन व्हील देखिए, फाइन लेग के एरिया को पूरी तरीके से अपना बना लिया है संजू सैमसन ने। आज स्क्वायर लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बाद फाइन लेग की तरफ कितने बड़े शॉट आज ये खेल चुके हैं। इसी बीच वैभव सूर्यवंशी 5वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। सामने होंगे मुस्तफिजुर, पैरों पर डाली हुई गेंद को शानदार तरीके से खेला लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में चली जाएगी। यहां पर एक और डॉट गेंद होती हुई। इसी बीच यहाँ पर मुस्तफिजुर फिर से तैयार होते हुए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। यहाँ पर इस गेंद को किस तरफ मारेंगे देखने वाली बात होगी। ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से यहाँ पर शानदार तरीके से गेंद को डिफेंस किया। बढ़िया गेंद थी यहाँ पर जिसको पूरी तरीके से सम्मान दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। आज सूर्यवंशी ने सूझबूझ भरी पारी भी यहां पर खेल कर दिखा दी है। वैसे दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी क्योंकि अब तक शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 73 रन जोड़ चुके हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले एक बार फिर मुस्तफिजुर, लेकिन यहां पर गेंद को गैप में खेलने में कामयाब हुए। एक और रन यहां पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। इस एक रन के साथ वो पहुंच जाएंगे अब 21 रनों पर और टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 74 रन। अब 93 गेंदों पर 115 रन चाहिए टीम इंडिया को। ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा भारतीय टीम की तरफ जा रहा है। इसी बीच मुस्तफिजुर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। यहाँ पर इस गेंद पर फिर से तैयार है एक बार फिर से संजू सैमसन, जिन्होंने गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया मिड विकेट की तरफ, लेकिन यहाँ पर भी फील्डर मौजूद है। एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा और इस एक रन के साथ वो भी अब 19 गेंदों पर 54 रन जोड़ चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों की ये साझेदारी 75 रनों की हो चुकी है और पूरी तरीके से यहाँ पर बैकफुट पर है इस समय बांग्लादेश की टीम। तो जल्दी से आप लाइक का बटन दबा दीजिए क्योंकि भारतीय टीम ने जो शानदार परफॉर्मेंस किया वाकई में कमाल है। इसी बीच एक बार फिर से तैयार है यहाँ पर एक और गेंद को यहाँ पर कट कर दिया। दो फील्डर के बीच में से गेंद को निकालने की कोशिश, लेकिन एक तो यहाँ पर कामयाब हो गए, लेकिन दूसरे फील्डर ने शानदार तरीके से फील्ड कर लिया गेंद को और यहाँ पर एक और रन मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। तो आप कहाँ से इस मुकाबले को देख रहे हैं आपने अभी तक बताया नहीं, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। और लगता क्या है आपको टीम इंडिया कितने ओवर में जीत पाएगी, क्या जल्दी से प्रेडिक्शन करिए। इसी बीच तैयार है अगली गेंद के लिए एक बार फिर से संजू सैमसन और कहां संजू रुकने वाले हैं। एक और शानदार शॉट, लेकिन इस बार भी फील्डर के हाथों में एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर है 76 रन विदाउट लॉस।
साथ ही छठा ओवर शुरू होगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में से आप किन दो टीमों के बीच फाइनल मुकाबला देखना चाहते हैं, जल्दी बताएं, क्योंकि टीम इंडिया फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इसी बीच यहाँ पर तास्किन अहमद की पहली गेंद को उठाकर मार दिया है, गेंद को एक बार फिर से स्क्वायर लेके ऊपर से भेज दिया वैभव सूर्यवंशी ने कमाल के शॉट के साथ और जड़ दिया लाजवाब छक्का। सूर्यवंशी आज मैदान में बल्ला नहीं बल्कि तलवार लेकर आए हैं और यहाँ पर गेंदबाजों का शिकार करते हुए तास्किन अहमद अपने ओवर की पहली गेंद लेकर चले, जिसको शानदार तरीके से उठाकर मार दिया और पहुंचा दिया एक बार फिर से स्क्वायर लेके ऊपर से स्टैंड में और मिल जाएगा एक और छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। अब सूर्यवंशी भी 11 गेंदों पर 28 रनों पर पहुंच गए हैं। लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर जारी है वैभव सूर्यवंशी की, क्या कमाल का छक्का यहाँ पर जड़ दिया है। लेकिन हमने आपसे सवाल पूछा था, आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भारत के साथ आप फाइनल में किसे देखना चाहते हैं, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर लाजवाब तरीके से गेंद को खेला, लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी, एक और डॉट गेंद यहाँ पर होगी, क्योंकि अब यहाँ पर बांग्लादेश की टीम को फाइनल में पहुँचना है तो आखिरी मुकाबला बड़े अंतर से श्रीलंका की टीम के सामने जीतना होगा और आज भारतीय टीम के सामने भी अपनी रन रेट को थोड़ी तो बचानी होगी। इसी बीच एक और गेंद के लिए फिर से तैयार है, एक और यहाँ पर बाउंसर गेंद डालने की कोशिश, लेकिन एक बार फिर नाकामयाब और एक और गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के पार। वैभव सूर्यवंशी के सामने अगर आप इतनी लूज गेंदबाजी करोगे तो वो कहां से आपको छोड़ने वाले हैं। सूर्यवंशी ने यहाँ पर तास्किन अहमद की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार और इस ओवर का जड़ दिया है दूसरा शानदार छक्का। क्या तूफानी बल्लेबाजी इस बल्लेबाज की देखने को मिल रही है। काफी देर से ऐसे लग रहा था कि सिर्फ संजू सैमसन ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा रुको जरा, मैं भी दूसरे छोर पर मौजूद हूं और अब यहां पर जब बल्लेबाजी करने का मौका मिला इस ओवर में तो जड़ दिए दो बड़े छक्के। इसी बीच तैयार है तास्किन अहमद, अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। इसी बीच सामने उनके एक बार फिर से तैयार है वैभव, क्या ओवर का तीसरा छक्का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है और इस बार तारामंडल की सेर से आ रहा है एक और छक्का। 6-6-6 तीन छक्के यहां पर ओवर में जड़ चुके वैभव सूर्यवंशी मात्र 14 गेंदों पर 40 रनों पर पहुंच गए हैं। अब अपना असली खेल तो इन्होंने अब दिखाना शुरू किया। इतनी देर तो सिर्फ खामोश थे क्योंकि देख रहे थे अपने साथी संजू सैमसन की बल्लेबाजी नॉन स्ट्राइक एंड से, लेकिन जब अपनी स्ट्राइक आई तो दिखा दिया यहाँ पर कि किस प्रकार का बल्लेबाज है ये। एक और गेंद को यहाँ पर तारामंडल के रास्ते से भेज दिया है दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा एक और कमाल का छक्का। चाबुक शॉट यहाँ पर कह सकते हैं वैभव सूर्यवंशी ने गजबे मारा है और गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर से स्टैंड में और मिल गया एक और लाजवाब छक्का। फिलहाल यहाँ पर 94 रन हो चुके टीम इंडिया का स्कोर। पावर प्ले की आखिरी 2 गेंदें बची हुई है। अगली गेंद तास्किन अहमद एक और गेंद पर यहाँ पर शानदार तरीके से शॉट खेलकर सिंगल ले लिया है और पहुंच जाएंगे एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी नॉन स्ट्राइक एंड पर। फिलहाल यहाँ पर संजू सैमसन और सूर्यवंशी के बीच हुई इस साझेदारी ने पूरी तरीके से मुकाबले को पलट दिया, क्योंकि 95 रनों पर टीम इंडिया पहुंच चुकी है और अब जरूरत है 94 रनों की, जबकि 85 गेंदें अभी भी बची हुई है। इसी बीच यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से अपना आखिरी गेंद डालते हुए पावर प्ले की तास्किन अहमद सामना करेंगे संजू। शॉट तो लाजवाब है, क्या चौका मिलेगा या नहीं देखने वाली बात होगी। फील्डर इसके पीछे काफी तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 रन तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिली संजू की। 2 रन यहाँ पर उनके खाते में आता हुए और टीम इंडिया का स्कोर पहुंच गया है 97 रन विदाउट लॉस और पावर प्ले की यहाँ पर समाप्ति होती हुई। लगभग पावर प्ले में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मुकाबले को भारतीय टीम की झोली में डाल दिया है, क्योंकि जो रन इन्होंने 6 ओवर में बनाए हैं वो अब 14 ओवर में भी टीम इंडिया बनाती है तो भी मुकाबला जीत जाएगी। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले नाहिद राणा, पहली बार गेंदबाजी करने के लिए आए और पहली गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया सूर्यवंशी ने एक बार फिर से गैप में, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं। एक और रन इनके खाते में आएगा। इस 1 रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है अब 98 रन। सिर्फ 91 रनों की जरूरत है, लेकिन क्या गजब का मैच देखने को मिला है। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले संजू सैमसन के सामने नाहिद राणा, एक और गेंद को संजू ने अपने अंदाज में पहुंचाया है सीमा रेखा के पार और एक और छक्का। इस तरफ कमाल की बल्लेबाजी लगातार कर रहे हैं और इसी के साथ शतकीय साझेदारी पूरी कर डाली है दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 38 गेंदों पर। क्या गजब का योगदान यहाँ पर राज संजू का और सूर्यवंशी का, दोनों की साझेदारी को सराहना करनी चाहिए, क्योंकि 104 रनों पर पहुंचा चुके टीम इंडिया के स्कोर को। इसी बीच एक और गेंद स्लॉट में, लेकिन इस गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर डिफेंस करते हुए संजू सैमसन और नाहिद राणा को यहाँ पर अच्छी गेंद पर सम्मान देना सही समझा उन्होंने। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल
मुश्किलों में है। अब इनको विकेट चाहिए, नहीं तो ये मुकाबला थोड़ी देर में समाप्ति की तरफ बढ़ जाएगा। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, जिसको फिर से कट कर दिया। यहाँ पर क्या गेंद चौके के लिए जाएगी? जी नहीं, फील्डर इस तरफ मौजूद है। एक और रन यहाँ पर वो भी चुरा लेंगे। इस एक रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है अब 105 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। फिलहाल टीम इंडिया को 189 रनों का टारगेट मिला था, उसमें अब सिर्फ 84 रनों की नीड बची है। 80 गेंदें अभी भी शेष हैं, यानी कि 40 गेंदों पर 105 रन बना चुकी है टीम इंडिया। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले नाहिद राणा, जिसको शानदार तरीके से खेल दिया। गेंद एक बार फिर गैप में स्क्वायर लेग की तरफ चौका। सूर्यवंशी की ताकत एक बार फिर देखने को मिली है यहाँ पर। इस बार हवा में नहीं बल्कि जमीन के रास्ते पर गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर चौके में बदलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा सूर्यवंशी ने। और एक और लाजवाब चौके के साथ अब सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं मात्र 17 गेंदों का सामना करते हुए 46 रनों पर। और अब टीम इंडिया को जरूरत है सिर्फ 80 रनों की, जबकि वैभव सूर्यवंशी अपने अर्धशतक से मात्र 4 रन दूर हैं। क्या गजब की बल्लेबाजी की है इन दोनों बल्लेबाजों की। लाजवाब बल्लेबाजी पर आप लाइक का बटन जरूर दबाते रहें, क्योंकि आपके लाइक के बटन की काफ़ी ज़्यादा जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। इसी बीच यहाँ पर तैयार है एक बार फिर से अगली गेंद का सामना करने के लिए। एक और गेंद, फिर से वही गेंद, एक बार फिर से पुल कर दिया गेंद को। एक और बार उसी दिशा में चौका कि कॉपी पेस्ट शॉट यहाँ पर कह सकते हैं आप। और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्यवंशी ने ठोक दिया अपना एक और शानदार अर्धशतक। मात्र 18 गेंदों पर 50 रनों पर पहुँच गए हैं। ये वेगन विल देखिए आप, आज क्या गजब की बल्लेबाजी की है। 4 छक्के अब तक लगा चुके हैं और उतने ही चौके, माफ कीजिएगा 5 चौके इनके बल्ले से निकल चुके हैं। क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 18 गेंदों पर ठोक दिए इन्होंने 50 रन। और टीम इंडिया को अब चाहिए सिर्फ 78 गेंदों पर 76 रन, यानी कि रन रेट अब 6 के भी अंदर आ चुकी है। यानी कि पूरी तरीके से भारतीय टीम ने 7 ओवर में इस मुकाबले को पलट दिया है। 7 ओवर में मुकाबला भारतीय टीम की तरफ आ चुका है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं एक बार फिर कि क्या टीम इंडिया इस मुकाबले को कितने ओवर में समाप्त करेगी, क्योंकि मुझे देखकर लग रहा है कि अब आगे ज़्यादातर 5 ओवर से ज़्यादा ये मुकाबला अब चलने वाला नहीं है, यानी कि लगभग 12 ओवर में मुकाबला समाप्त कर देंगे। इसी बीच मेहंदी हसन मिराज अपने ओवर की पहली गेंद लेकर चले, जिसको शानदार तरीके से यहाँ पर खेल दिया है संजू सैमसन ने, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होगी, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर संजू सैमसन को। फिलहाल यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 113 रनों पर। मेहंदी हसन मिराज को यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले में टीम को जीत दिलाना है, तो चूंकि अब नामुमकिन सा लग रहा है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से शानदार तरीके से यहाँ पर लगातार 2 डॉट गेंदें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहाँ पर हो सकता है बांग्लादेश की टीम की उम्मीदें जगी होगी कहीं से एक विकेट मिल जाए और इस मुकाबले में कुछ चमत्कार हो जाए कि भारतीय टीम 18वें 19वें 20वें ओवर तक जीते, तो वो नेट रन रेट बचाने में कामयाब हो सकते हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से शानदार शॉट यहाँ पर खेल दिया है। इस बार संजू सैमसन को रन मिल जाएगा तीसरी गेंद पर, यानी कि लगातार 2 डॉट गेंदें खेलने के बाद आखिरकार 1 रन इन्होंने ले लिया है और अब स्ट्राइक पर वापस भेज दिया है इन्होंने वैभव सूर्यवंशी को, जो कि फिलहाल 18 गेंदों पर 50 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले मेहंदी हसन मिराज, इस गेंद को फिर से खेलने के लिए तैयार है। एक और गेंद को सामने की तरफ खेला, यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सिंगल बड़ी आसानी से चुरा लेंगे यहाँ पर। जी हाँ, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट एक बार फिर देखने को मिली और इसी के साथ यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 115 रन। अभी भी अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले यहाँ पर मेहंदी हसन मिराज, एक बार फिर से शानदार शॉट यहाँ पर गेंद को कवर की तरफ खेल दिया, एक और चौका। इस शॉट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या जबरदस्त गैप यहाँ पर ढूंढने में कामयाब हुए संजू सैमसन, बल्ले के बीचों बीच संपर्क और गेंद पहुँच गई एक बार फिर से कवर की तरफ 4 रनों के लिए। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली और एक और चौका यहाँ पर मिल गया है संजू सैमसन को। फील्डर वहाँ पर थे लेकिन पहुँच नहीं पाए गेंद तक और एक और चौका यहाँ पर मिल गया है। संजू सैमसन 28 गेंदों पर 68 रनों पर पहुँच गए हैं और अभी भी भारतीय टीम को 70 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच तैयार हैं अपनी अगली गेंद लेकर एक बार फिर से मेहंदी हसन मिराज, इस गेंद को फिर से शानदार तरीके से कवर ड्राइव कर दिया, लेकिन इस बार फील्डर वहाँ पर फील्ड कर लेंगे। 1 रन और मिल जाएगा संजू सैमसन को और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 120 रन हो चुका है और भारतीय टीम ने अभी भी एक भी विकेट नहीं गंवाया है। अब नाहिद राणा एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। अपने ओवर की पहली गेंद लेकर चले, यहाँ पर सामना करेंगे संजू सैमसन के सामने पटकी हुई गेंद और उन्होंने गेंद को पुल कर दिया। एक बार फिर से स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद दर्शकों के बीच में, दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक, क्योंकि संजू सैमसन ने बल्ला घुमाया और गेंद को पहुंचा दिया सीधे दर्शकों के बीच में और क्या गजब की टाइमिंग के साथ जड़ दिया एक और छक्का। गजबे मारा है यहाँ पर गेंद को, मार मार के सुझा दिया संजू सैमसन ने। एक और लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और टीम इंडिया के स्कोर को 125 रनों के पार पहुंचा दिया, यानी कि 126 रन है अभी भी।
71 गेंदों पर 63 रन चाहिए। कप्तान लिटन दास पूरी तरीके से निराश होते हुए यहाँ पर गेंदबाजी से तैयार है। नाहिद राणा अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले, सामना करेंगे एक बार फिर से संजू सैमसन। एक और गेंद उनके पाले में गिरी, मिड विकेट की तरफ कमाल का शॉट, फील्डर दर्शक बन जाएगा, एक और चौका मिल जाएगा। यहाँ पर संजू सैमसन की टाइमिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये शॉट जितना देखा जाए उतना कम है जिस प्रकार से संजू सैमसन ने खेला है। देखिए क्या गजब तरीके से दो फील्डरों को बीट करना था और दोनों फील्डरों को बीट करके गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज ही दिया। एक और चौके के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 130 रन। फिलहाल यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी जारी है। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद को पुल कर दिया, क्या चौका मिलेगा? जी नहीं, इस बार सिंगल से खुश रहना पड़ेगा यहाँ पर और गेंद पहुंच जाएगी। नहीं, सिंगल नहीं, यहाँ पर चौका मिल जाएगा संजू सैमसन को, क्योंकि ओवर थ्रो का चौका यहाँ पर आता हुआ गजब का चौका यहाँ पर मिल गया। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, थ्रो उतना खराब किया था यहाँ पर कि चौका मिल गया। यहाँ पर शॉट शानदार खेला था, अंपायर के पास से गेंद निकली, अंपायर को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर फील्डर आए, फील्डर ने यहाँ पर गेंद को फील्ड किया और इसके बाद थ्रो किया, लेकिन थ्रो करने में काफ़ी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि बैकअप के तौर पर मौजूद यहाँ पर दोनों खिलाड़ी चूक गए। सबसे पहले तो यहाँ पर विकेट कीपर की गलती आप किसे कह सकते, क्योंकि उन्हें गेंद को रोकना था, लेकिन उनके पैरों के बीच में से गेंद निकल गई और इसके बाद पीछे वाला फील्डर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया और एक और चौका यहाँ पर मिल गया संजू सैमसन को और ये चौका आया है उनके लिए एक्स्ट्रा, यहाँ पर कह सकते हैं हम कि ओवर थ्रो का चौका। इसी बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चले नाहिद राणा, एक बार फिर से एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया यहाँ पर संजू सैमसन ने। क्या इस बार भी यहाँ पर थ्रो किसी और तरफ मारेंगे? जी नहीं, यहाँ पर 1 रन और मिल जाएगा। वैसे हम कह सकते हैं बांग्लादेश के लिए आज कंगाली में आटा गीला हो रहा। वैसे कंगाली तो ये बांग्लादेश वाले वैसे भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चौका यहाँ पर मिल गया है। इस गेंद से पहले मिला था, इस गेंद पर सिंगल ही मिला है। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले नाहिद, सामना करेंगे यहाँ पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। शॉट गेंद थी जिसको पुल करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से चूक गए यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी और यहाँ पर एक और डॉट गेंद देखने को मिली। इसी के साथ ओवर की आखिरी गेंद लेकर चल रहे हैं यहाँ पर नाहिद राणा। क्या इस गेंद पर कोई बड़ा शॉट खेल पाएंगे? एक बार फिर से देखने वाली बात होगी, गेंद को किस तरफ खेलेंगे। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद का उठाकर मार दिया वैभव सूर्यवंशी ने, लेकिन यहाँ पर क्या कैच पकड़ लिया है यहाँ पर और पहली सफलता बांग्लादेश की टीम को आखिरकार मिल ही गई। गजब की बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर सफलता मिल गई है। क्या गजब की गेंद यहाँ पर डाली थी नाहिद राणा ने। शॉट तो बेहतरीन तरीके से खेल दिया था वैभव सूर्यवंशी ने, लेकिन यहाँ पर गेंद ऊंची ज़्यादा चली गई, लंबाई नहीं मिली और उतनी अच्छी तरीके से बल्ले के बीचों बीच लगी भी नहीं थी, थोड़ा ऊपरी हिस्से पर लगी थी और उसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा भारतीय टीम को वैभव सूर्यवंशी के विकेट के रूप में। लेकिन सूर्यवंशी की तारीफ कीजिए, आज ज़्यादा गेंदें संजू सैमसन ने खेली, लेकिन इन्होंने जितनी गेंदें खेली उसी में कमाल कर दिया, क्योंकि सिर्फ 21 गेंदों का सामना करने के बाद 51 रनों की तूफानी पारी खेलकर पेविलियन लौट रहे हैं। तो लाइक का बटन इस बंदे के लिए दबाइए जो लगातार टीम इंडिया के लिए कमाल कर रहा है और आज भी कमाल की पारी खेलकर पेविलियन लौटा है 21 गेंदों पर 51 रन। और आज यहाँ पर बल्लेबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तिलक वर्मा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, क्योंकि इस सीरीज में अब तक इन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, इसलिए आज इन्हें ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया है। इसी बीच अपनी पहली गेंद का सामना यहाँ पर तिलक वर्मा करने वाले हैं। मेहंदी गेंद डालेंगे, इस गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर कवर की तरफ खेल दिया, बेहतरीन शॉट के जरिए सिंगल के साथ अपना खाता खोल लेंगे यहाँ पर तिलक वर्मा और इस सिंगल के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर भी अब आगे बढ़कर हो चुका है 136 रन। अब सिर्फ 53 रनों की जरूरत है, लेकिन संजू सैमसन के पास सुनहरा मौका है यहाँ पर शानदार शतक बनाने का। इसी बीच मेहंदी हसन मिराज अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, जिसका सामना संजू करेंगे। एक बार फिर से सामने खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर सीधे फील्डर के हाथों में। फॉलो थ्रो में बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर की है, कोई रन नहीं मिलेगा, यानी कि एक डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल भारतीय टीम 136 रनों पर है, 53 रनों की और जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लेट कट खेलने की कोशिश, अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा संजू सैमसन को। शायद कोई और दिन होता तो ये गेंद बल्ले पर लगकर सीधे स्टंप पर जा लगती, लेकिन आज का दिन वैसा था नहीं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर, इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे, सामने की तरफ बेहतरीन शॉट खेल दिया यहाँ पर, लेकिन फील्डर यहाँ पर भी मौजूद है। 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर बेहतरीन तरीके से, नहीं, एक के साथ एक
चौका और दीजिए यहाँ पर टीम को। आज यहाँ पर पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं भारतीय टीम का। बांग्लादेश वाले फील्डर भी यही चाहते कि टीम इंडिया जल्दी से जल्दी जीते, क्योंकि शॉट कितना शानदार तरीके से खेला था तिलक ने, लेकिन उतना ही खराब थ्रो एक बार फिर देखने को मिला। और ओवर थ्रो का एक और चौका और इस सिंगल के साथ 5 रन यहाँ पर इस गेंद पर मिल चुके हैं तिलक वर्मा को। क्या लाजवाब तरीके का यहाँ पर साथ दे रहे हैं पूरी तरीके से इस मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाड़ी। इसी बीच एक और गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर खेल दिया है सामने की तरफ, सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर। जिस नेट रन रेट को बचाने की जरूरत है यहाँ पर बांग्लादेश को, वो यहाँ पर फ्री में गिफ्ट कर चुके हैं अब तक 9 रन, तो आप यही मान सकते हैं। यानी कि अब मुश्किल है इनका फाइनल खेलना, क्योंकि बड़े अंतर से जीतना ही होगा अब यहाँ पर इस टीम को श्रीलंका की टीम के सामने। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तैयार है संजू सैमसन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। यहाँ पर गेंद को लेट कट कर दिया, यहाँ पर क्या चौका मिल जाएगा? जी नहीं, यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन और मिलेगा यहाँ पर संजू सैमसन को। इस 1 रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 144 रन। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार का परफॉर्मेंस भारतीय टीम कर रही है, सिर्फ 45 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच तैयार है अगली गेंद का सामना नाहिद राणा की। पहली गेंद को संजू सैमसन ने लाजवाब तरीके से खेल दिया, यहाँ पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा फिर से। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर 1 रन और इन्होंने बटोर लिया है। अब 35 गेंदों पर 85 पर पहुँच गए संजू सैमसन और टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ चुका है। क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है भारतीय टीम की तरफ से। नाहिद राणा एक बार फिर से तैयार हैं, क्या इस गेंद पर भी कोई बड़ा शॉट आएगा? ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच एक बार फिर से नाहिद राणा ने शॉट गेंद डाली, जिसको बैकफुट से कट कर दिया यहाँ पर तिलक वर्मा ने। 1 रन और मिल जाएगा तिलक वर्मा को भी। और इस सिंगल के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है अब 146 रन। सिर्फ 43 रनों की और जरूरत है, लेकिन अभी भी इस मुकाबले में 58 गेंदें शेष हैं, यानी कि पूरी तरीके से बैकफुट पर है फिलहाल यहाँ पर लग रहा है बांग्लादेश की टीम। इसी बीच एक बार फिर से संजू सैमसन के पैरों में गेंद उठाकर मार दिया सामने की तरफ, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। और भाग्यशाली भी है कि यहाँ पर गेंद सीधे फील्डर के हाथों में नहीं गई, नहीं तो यहाँ पर एक बड़ा झटका और लग सकता था टीम इंडिया को। लेकिन फिलहाल नाहिद राणा अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चले। संजू सैमसन 85 पर नाबाद है। अगली गेंद एक बार फिर से पैरों पर आई हुई, जिसको उठाकर मार दिया है। क्या इस बार बाउंड्री लाइन के पार जाएगी? जी हाँ, 1 बाउंड चौका यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर मिल जाएगी साथ में 9 बॉल भी। ये देखिए, मैं पहले कह रहा था कि बांग्लादेश खुद चाहती है कि वो फाइनल में ना पहुंचे, और इसके जरिए उन्होंने एक और 9 बॉल डाल दी है। यहाँ पर कंगालियों का आटा गिला हो चुका है, यहाँ पर हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं। फ्री हिट का सामना अब करेंगे संजू सैमसन, सामने है नाहिद राणा। यहाँ पर एक बार फिर से वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं, क्योंकि मिल गया संजू को छक्का। और इस छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर 157 रनों पर पहुँच गया है। संजू सैमसन तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 38 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 95 रनों पर। नाहिद राणा की ये फ्री हिट गेंद थी, जिसको किस लाजवाब तरीके से खेला। यॉर्कर डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी तरीके से यॉर्कर डली नहीं, और यहाँ पर गेंद को डाल दिया सामने वाले फ्लॉट में। लाजवाब शॉट खेलते हुए संजू सैमसन ने। संजू सैमसन अपने शतक से अब मात्र 5 रन दूर है। 38 गेंदों पर 95 रन ये ठोक चुके हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर फिर से लेकर चले नाहिद राणा। एक बार फिर से यहाँ पर शॉर्ट गेंद, और इसको फिर से पुल कर दिया। गेंद एक बार फिर से तैरती हुई पहुंचेगी दर्शकों के बीच में, और इसी के साथ संजू बाबा ने एक और शतक ठोक डाला है। क्या गजब की पारी यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से फिर देखने को मिली है। मात्र 39 गेंदों पर T20 कैरियर का एक और शानदार शतक। इस शॉट की तारीफ कीजिए। एक और गेंद को यहाँ पर शॉट डालने की कोशिश की थी, लेकिन संजू ने कहा ये तो मेरे पाले में है, और जाएगी गेंद यहाँ पर दर्शकों के बीच में एक और छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ उन्होंने ठोक दिया अपना एक और तूफानी शतक, और अब टीम इंडिया जीत से सिर्फ 26 रन दूर है। पहुंच गए हैं संजू फिलहाल 101 रनों पर। तिलक वर्मा ने बेहतरीन साथ दिया है, और भारतीय टीम यहां पर जीत के बिल्कुल करीब है। लेकिन क्या गजब के मुकाबले हो रहे हैं यहाँ पर इस ट्राई सीरीज में देखा जाए तो। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर पटकी हुई गेंद, जिसको फिर से पुल कर दिया, लेकिन इस बार गेंद को और ऊंचाई मिली है, और लंबाई उतनी की आधा दर्जन रन यहाँ पर फिर से संजू सैमसन के खाते में। एक और छक्का नाहिद राणा की गेंदबाजी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है, क्योंकि आप शॉर्ट बॉल से आज संजू सैमसन को जितनी भी बार टेस्ट किया उतनी बार छक्के लगा दिए हैं। 7 छक्के आज बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में इन्होंने जड़े हैं। क्या गजब की बल्लेबाजी की है। शॉर्ट गेंद डालने का खामियाजा यहाँ पर भुगता है, और आज शॉर्ट गेंद पर संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट 540 का रहा है। पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है यहाँ पर शॉर्ट गेंद को। ये देखिए वेगन व्हील, मैंने आपको बताया था फाइन लेग और यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शॉट देखिए, स्क्वायर लेग की तरफ भी है। छक्कों की बारिश कर दी है इस तरफ, क्योंकि आज शॉर्ट गेंद से काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया था, और हर बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम संजू सैमसन ने किया तूफानी अंदाज में, और पहुँच गई है टीम इंडिया 169 रनों पर।
अब सिर्फ 20 रनों की जरूरत है 54 गेंदों पर। इसी बीच तिलक वर्मा अगली गेंद मेहंदी की, एक बार फिर से मेहंदी रचने वाली है क्योंकि गेंद को पहुंचा दिया दर्शकों के बीच में। कौन सी मेहंदी रची है, कौन सा कलर आया, ये तो अब बाद में पता चलेगा जब उनका चेहरा देखेंगे। लेकिन ये छक्का तिलक वर्मा का क्या गजब की पारी यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक और गेंद को यहाँ पर भेज दिया तारामंडल की सिर पर और पहुंचा दिया है छक्के के लिए। तिलक वर्मा भी कह रहे हैं कि मैं क्यों ना बहती हुई गंगा में हाथ धो लूँ यहाँ पर, क्योंकि तिलक वर्मा को इस सीरीज में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। लेकिन आज तीसरे मुकाबले में बैटिंग में प्रमोट करते हुए नंबर 3 पर उन्हें भेजा और 5 गेंदों पर अब तक 14 रन ठोक वो बता चुके हैं कि किस प्रकार के बल्लेबाज हैं वो। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद मेहंदी हसन मिराज की, क्या एक बार फिर से मेहंदी रचने वाली है इस गेंद पर, देखते हैं। अगली गेंद एक बार फिर से स्लॉट में और इस बार गेंद पर ऊंचाई इतनी मिली कि गेंद तारे मंडल में गुम सी गई है ऐसा लग रहा है और पहुंच जाएगी एयर होस्टेस को चुम्मा देकर दर्शकों के बीच में। एक और छक्का यहां पर मिलता हुआ तिलक वर्मा को, बैक टू बैक 2 छक्के, 6 छक्कों की बारी सब तिलक की तरफ से भी। कह रहे थे कि मैं पहले गेंद से बड़ा शॉट हिट कर सकता हूं और आज इन्होंने बता भी दिया क्योंकि पहुंच गए 6 गेंदों का सामना करते हुए 20 रनों पर और टीम इंडिया की नीड अब सिर्फ 8 रनों की बची है। तो आप जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए भारतीय टीम के इस तूफानी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि इस गेंद को तारामंडल की सिर पर भेजना ये काम तिलक बखूबी करना जानते हैं और आज इन्होंने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई भी है। टीम इंडिया 183 रनों पर पहुंच गई है, 52 गेंदें अभी भी बची हुई हैं और रन टीम इंडिया को सिर्फ 8 चाहिए। देखते हैं यहाँ पर इस गेंद पर क्या करते हैं। एक बार फिर से तिलक वर्मा तैयार है एक और गेंद को शानदार तरीके से खेलने के लिए, बिल्कुल सामने की तरफ खेल दिया लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होगी क्योंकि यहाँ पर सीधे फील्डर ने ही गेंद को रोक लिया, माफ़ कीजिएगा गेंदबाज ने ही गेंद को रोक लिया, जिसके चलते यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। फिलहाल 8 रन और चाहिए टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। तैयार है यहाँ पर मेहंदी अगली गेंद को लेकर, एक बार फिर से क्या बड़ा शॉट खेलेंगे, जी नहीं, गेंद को गैप में खेलने की कोशिश लेकिन फील्डर के हाथों में, लेकिन क्या गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। एक और रन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने चुरा लिया है और इस 1 रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर 182 रन हो चुका है। वहीं पर ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर, इस गेंद को यहाँ पर शानदार तरीके से खेल दिया लेकिन एक और डॉट गेंद होगी, यहाँ पर एक और डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिली है, जिसके चलते यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर 182 रनों पर सीमित है क्योंकि 7 रनों की और जरूरत है। ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर से मेहंदी यहाँ पर डालने के लिए चलेंगे, एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ी सी बाहर डाली हुई गेंद जो कि यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड हो गई और 22 का रन यहाँ पर टीम इंडिया को मिल चुका है और इस 22 के रन के साथ अब आखिरी ओवर में 6 रनों की जरूरत है। आखिरी ओवर नहीं बल्कि यहाँ पर 48 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुकाबले का आखिरी ओवर होगा जो कि तास्किन अहमद लेकर आए हैं। पहली गेंद यहाँ पर लेकर चले हैं, क्या बड़ा शॉट खेलेंगे यहाँ पर तिलक वर्मा, देखने वाली बात होगी। पहली गेंद को उन्होंने लाजवाब तरीके से खेला लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी, इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई मुकाबले में सिर्फ 6 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को। तास्किन अहमद अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, देखते हैं तास्किन अहमद कहाँ पर डालेंगे इस गेंद को। फिलहाल तिलक वर्मा तैयार है अगली गेंद के लिए, बड़ा शॉट आ रहा है क्या इस गेंद पर, देखते हैं। एक बार फिर से वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश और कामयाब भी यहाँ पर, जबरदस्त यॉर्कर गेंद तास्किन अहमद की। शायद यहाँ पर इनको लाने में देर कर दी है कप्तान ने क्योंकि पहला ओवर डाल रहे हैं और 2 बेहतरीन गेंदें यहाँ पर डाल चुके हैं, लेकिन भारतीय टीम की नीड अब सिर्फ 6 रनों की बची है और यहाँ पर मुश्किलों में है बांग्लादेश की टीम। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से गेंद यहाँ पर स्लॉट में है और पहुंचा देंगे यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में और इसी के साथ मुकाबले को फिनिश कर देंगे तिलक वर्मा। 11 गेंदों पर 27 रनों का योगदान देते हुए टीम इंडिया को 9 विकेट से धमाकेदार जीत दिला दी है। यहाँ पर संजू सैमसन, तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारियों के चलते भारतीय टीम ने एक और मुकाबला जीत लिया है और ट्राई सीरीज के 3 में से 3 मुकाबले जीतकर भारतीय टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर बैठी हुई है। तो क्या लगता है आपको भारतीय टीम के साथ फाइनल में कौन आना चाहिए, श्रीलंका जो कि इस समय प्रबल दावेदार लग रही है या फिर आखिरी मुकाबले में कमाल करके बांग्लादेश आ जाए? क्या चाहते हैं आप जल्दी से कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि टीम इंडिया ने शानदार जीत के साथ रच डाला है इतिहास। ट्राई सीरीज के 3 में से 3 मुकाबले भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत लिए हैं। तो कैसा लगा ये मैच आप कमेंट करके जरूर बताएं।